हेलो गाइस। ये किस्सा है एक लड़के और एक लड़की। लड़के का नाम होता है अली और लड़की का नाम होता है बिस्मा। ये दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को लाइक करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। पूरे स्टाफ को पता होता है कि ये आपस में रिलेशनशिप में है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती इनके सामने ये बात करने की। बड़ा प्राइवेट रखने की कोशिश करते हैं ये लोग। एक दिन जब ऑफिस में आती है सवेरा, अली बिस्मा को छोड़कर सवेरा की तरफ बढ़ने लगता है और उससे हंसी मजाक करने लगता है और मोहब्बत की बातें करने लगता है। तो लोग कहते हैं कि ये तो बिस्मा से प्यार करता था। और बिस्मा काफी रोती है, वॉशरूम में जाकर रोती है, ऑफिस में रोती है। स्टाफ वाले पूछते हैं क्या हुआ बिस्मा, क्यों रो रही हो? वो कहती है कि नहीं, बस मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। लेकिन अली जो अब सवेरा के प्यार में था, अली ने थोड़ा सी भी एहसास नहीं किया कि बिस्मा के दिल पे क्या गुजर रही होगी। बिस्मा डिप्रेशन में जाती है और फिर सुसाइड कर लेती है। जब वो सुसाइड करती है तो उसी ऑफिस में उसकी लाश यानी डेथ बॉडी पड़ी हुई होती है। वहाँ से उसकी बॉडी उठाकर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे पता चलता है कि इसने सुसाइड कर ली है। जो अली होता है वो भी ऑफिस छोड़ देता है, काफी दूर एक शहर में चला जाता है। इसके सपने में अक्सर औकात, इसके ड्रीम में अक्सर औकात बिस्मा आती और वो इससे कहती कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन ये उसको जवाब नहीं दे पाता। कुछ चीजें भी इसके साथ होना स्टार्ट हो गई। ये अकेला होता तो इसे रोने की आवाजें आती और बड़ा डर जाता, लेकिन किसी को बताता नहीं। फिर ये एक घर में शिफ्ट होता है, न्यू कंट्री, सेक्युलर लोग और बिस्मा की आत्मा। बिस्मा जो इसे अब परेशान करने लग गई थी, जो इससे पहले प्यार करती थी, मगर अली ने धोखा दिया तो बिस्मा ने उसे तंग किया। फिर अली एक घर में शिफ्ट होता है जो न्यू सिटी में होता है। उस घर में पहले से कुछ और भी मखलूकात होती हैं। वहाँ पर छोटी छोटी हाइट वाली मखलूक होती है और वो आराम से अपने घर में रह रहे होते हैं, लेकिन अली को ये पता नहीं होता। अली जब वहाँ पर शिफ्ट होता है तो अली रात को सोता है तो कोई उसके पेड़ पे आकर बैठ जाता है, रात को सोता है तो कोई उसके पैर यहाँ से वहाँ कर देता है, रात को सोता है तो कोई उसके सर दबाता है। रात को जब वो सोता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसके जिस्म यानी बॉडी को हिला रहा है और काफी चीजें उसके साथ होती, मगर उसे ये रियलाइज कभी भी नहीं हुआ। बिस्मा जिससे मैं प्यार करता था और मैंने उसे धोखा दिया और उसने सुसाइड की और मर गई। फिर काफी वक्त बाद अली भी सुसाइड कर लेता है। लोग काफी परेशान होते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अली ने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि काफी टाइम पहले बिस्मा ने तो सुसाइड किया ही था। अब अली जिसने ये सिटी भी छोड़ दी थी और फिर भी सुसाइड कर लिया। फिर उनके फ्रेंड से पूछा जाता है और उनकी फैमिली वालों से, तो वो कहते हैं कि अक्सर औकात ये रोता और परेशान होता और कहता कि मुझे तंग ना कर, प्लीज मेरी जान छोड़ दे, लेकिन किसी को कुछ बताता नहीं। फिर उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है अहमद और उसे ही अपनी सारी चीजें बताता है। तो वो कहता है कि इसे बिस्मा की सोल अक्सर औकात दिखती, सोल यानी आत्मा, आत्मा यानी रूह, उसे अक्सर औकात दिखती और कहती कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और रात को वो सोता तो उसके सपने में आती और उसे काफी परेशान करती। अली ने भी काफी परेशान किया था ना बिस्मा को, तो वो तो बदला लेगी। तो ये वजह थी सुसाइड करने की। और फिर इसका दोस्त यानी जो फ्रेंड इसका होता है अहमद, वो बताता है कि जिस न्यू घर में ये शिफ्ट हुआ था वहाँ भी इसके साथ काफी उल्टी सीधी चीजें होती थी और वो भी घर काफी हॉन्टेड हाउस था। जब अली के फ्रेंड ने ये पूरा किस्सा सुनाया तो लोग शौक रह गए और काफी मीडिया ने अली के फ्रेंड से और सब कुछ पूछा और अपने चैनलों पे बताया। और ये चीज ये गूगल पे भी आप अगर सर्च करेंगे तो सब आ जाएगा। और मीडिया ने भी अपने चैनलों पे काफी इंफॉर्मेशन शेयर की है इसके बारे में। और ये काफी 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 खतरनाक और हॉरर किस्सा था जो कि किताबों में भी लिखा गया है। और अब ये यहाँ पर
किस्सा खत्म नहीं होता, यहाँ से और आगे का स्टार्ट होता है। आगे ये होता है कि जब अली की डेथ होती है, अली जब मर जाता है तो फिर इसके घर वाले कहते हैं कि हम पता लगाएंगे कि कैसे कैसे मरा हमारा बेटा। जब इनके घर वालों को सब कुछ बताया जाता है, फिर वो उस बाबा के पास जाते हैं और फिर एक बाबा सब कुछ एक्सप्लेन करता है, इन्हें बताता है कि जो आपका बेटा है इसके पीछे एक चुड़ैल जो पहले इसकी फ्रेंड थी, जिससे ये मोहब्बत करता था, जिससे ये प्यार करता था, जिससे ये शादी करना चाहता था, फिर उसे धोखा दिया और फिर वो इसके पीछे पड़ गई क्योंकि उसने सुसाइड किया था और फिर इसकी भी जान गई, ये भी मरा और जहाँ पर ये रहता था वहाँ भी नेगेटिविटी थी। तो इसके घर वालों ने बोला अब हम क्या करें। तो बाबा ने कहा कि आप जिक्र अस्कार करो, आप अल्लाह का नाम लो और उसके लिए इसाले सवाब करो, यही उसको काम आएगा और कुछ काम ना आएगा। तो फिर इसके घर वाले काफी जिक्र अस्कार करते हैं और उसको इसाले सवाब करते हैं कि शायद 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 नहीं, ऊपर वाला उसके गुनाहों को माफ करे और उसके साथ अच्छा करे। क्योंकि अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है, अगर आपने किसी को तकलीफ दी है, अगर आपने किसी को परेशान किया है, अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी बड़ी मुश्किलों में है, अगर आपकी वजह से कोई सांस नहीं ले पा रहे, अगर आपकी वजह से कोई डिप्रेशन में है, अगर आपकी वजह से कोई परेशान है, फिर आप कैसे सुकून में रह सकते हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा हर कोई यही पाता है, हर शख्स को बुरे काम का बुरा नतीजा ही भुगतना पड़ता है। अच्छे काम करें, लोगों के साथ भलाई करें और इसी चीजों से बचें।